जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से जो भक्त अपनी अर्जियां भेजते हैं या बाबा महाराज के धाम में चोले चढ़वाते हैं, उन पर विशेष कृपा होती है। मैं दो घटनाएं बताऊंगा आपको, बहुत प्यारी घटनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बाबा महाराज से जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप सबको मेरा प्रणाम। पर एक बात मैं आज आपसे कहूंगा कि जब आप जुड़े हैं तो आपको करना भी वही है जो बाबा ने कहा है। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा कि प्रेम करो, तो प्रेम कैसे करेंगे? देखिए, घर में आप अगर पशु पक्षी नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मत रखो। आप किसी एक पशु से या पक्षी से प्रेम करो जो आपका इंतजार करे, जो आपको बेसब्री से ये देखता रहे कि किस समय भैया आ रहे हैं, किस समय ये बहन मेरी आ रही है। इतना प्रेम करो, क्योंकि उनका कौन है? हम सब हैं। पशु पक्षियों से प्रेम करेंगे, और जो भक्त हमें बहुत प्रेम करते हैं उन भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि कम से कम एक पीपल का या बरगद का वृक्ष अवश्य लगाएं। आप एक वृक्ष लगाते हैं, उसका फायदा मालूम कितना है? देखिए, जो भी आम आदमी निकल रहा है उसको भी आनंद आ रहा है, छाव मिल रही है। लाखों पशु पक्षी, लाखों क्या, गिनती नहीं हो सकती है, इतने पशु पक्षी उस पर बैठेंगे। ये सब पुण्य मिलेगा किसको? आपको मिलेगा, और धरती माँ भी खुश होंगी। तो आप सब एक वृक्ष अवश्य लगाएं, कम से कम एक वृक्ष, और देखभाल उसकी करनी पड़ेगी जब तक कि वह बड़ा ना हो जाए। बाबा महाराज के अनन्य भक्त जो हैं वो बहुत प्रेम करते हैं। एक बेटी है जो हमसे पापा कहती है, बहुत परेशान थी, और उसकी एक सहेली थी, उसकी भी जॉब नहीं लग रही थी। बाबा ने अपनी कृपा की और उसे 23,000 की नौकरी लगी। तो उसने मैसेज भेजा कि पापा, हमने जो व्हाट्सएप किया था वह बाबा महाराज ने अर्जी कबूल की और उसकी नौकरी लग गई है। ये प्रेम क्या समझते हैं आप? कोई बच्चा आपसे माँ, पिता, भाई, बहन कहे, ये बहुत बड़ी बात है भक्तों, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप पिता कहेंगे उसी से जिस पर विशेष प्रेम श्री हनुमंत लाल जी का होगा। एक मेरी बहन है, बड़ी बहन है, जिसने सदैव हमसे कहा कि मनोज भैया, आप कोई भी कथा लिखें, कथा बनाएं, या कोई भी प्रसंग लें तो भजन अवश्य गाएं। वह मेरी बहन है। उस बहन का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम था। अब एक्सीडेंट हो गया, करीब 15 दिन बाद उस बहन ने फोन किया कि भैया, आप तो मेरी खबर भी नहीं लेते हैं। तो हमने कहा, बहन हम भी बहुत व्यस्त थे, क्या बात है? तो उसने बताया कि भैया, भांजी आपकी स्कूटी चला रही थी और पीछे से बाइक वाले की गलती से स्कूटी सड़क पर फिसली है, हाईवे पर बाबा की कृपा देखिए कि पीछे से कोई भी वाहन नहीं आया। तकलीफ दोनों को हुई, माँ को भी, बेटी को भी। बहन की सेवा में लग गई मेरी भांजी, लगी रही, पर भांजी के भी चोट बहुत थी। जब भांजी ने चोट का जब एहसास हुआ, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने भी कहा कि इसके तो चोट है। बहन ने फोन किया कि भैया, एक दिन तो बताया हमें, दूसरे दिन फोन आया कि भैया, डॉक्टरों ने बताया है कि बेटी की छोटी सी सर्जरी होगी। अब बेटी बहुत घबरा रही है, और बेटी को रात में नींद भी नहीं आती है।
ये बहन हमारी इंदौर में रहती है, बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी बहन है मेरी। बेटी को नींद भी नहीं आती, तो हमने कहा क्या करें। अच्छा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मेरे पास एक धन है, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम जी तीनों लोक के राजा, राम जी तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला दीन दयाला, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार। उस समय श्री हनुमंत लाल जी के पास थे हम। हमने बहन से कहा कि श्री हनुमंत लाल जी से बड़ा तो कोई दुनिया में डॉक्टर है नहीं, आप हनुमंत लाल जी से कहो। बहन ने कहा भैया प्रसाद चढ़ा देना। हमने कहा बिल्कुल चढ़ा देंगे। अब बहन ने हनुमंत लाल जी से प्रार्थना की, भांजी ने भी की, दर्शन किए, उसके बाद फोन कट गया। अब हम तो हनुमान जी के पास थे। दूसरे दिन बहन का फोन आया, भैया। हमने हाँ बहन, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमने किसका? सर्जरी का। आपको विश्वास होना चाहिए और आपके पास एक धन होना चाहिए। आपके पास कौन सा धन होना चाहिए? देखिए, ये जो सोना चांदी हीरा मोती व्यर्थ है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। देखिए, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। और क्या करना है? एक ही काम करना है, बोलो राम, बोलो राम, राजा राम, सीता राम, राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती। मैं बिक रहा हूँ गली गली, गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। हाँ, ले ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम, बोलो राम, राजा राम, सीता राम। मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रभु सीताराम जी के नाम को आप रटते रहिए। सीताराम 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 सीताराम। और आप जो अर्जियां भेज रहे हैं, भेजते रहिए। क्यों? क्योंकि आप सबका जो कार्य चल रहा है अर्जियों का, उसमें बाबा ने जो हमें पोस्टमैन बनाया है, तो हमारा भी कर्तव्य भैया कि डाकें आती रहें और डाक पहुंचती रहें बाबा महाराज के पास। आप सब प्रयास करिए कि आस पास में भी अगर कोई श्री हनुमंत लाल जी का, राम जी का, भोलेनाथ का भक्त है और वह परेशान है, तो उससे अवश्य कहो कि हनुमान चालीसा पढ़ो दीपक जलाकर। 1, 2, 10, 100, 200 जब तक मन हो तब तक हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद एक अर्जी बाबा के लिए भेज दो, देखो उसके सारे कार्य बन जाएंगे। अरे बहुत से ऐसे भक्त हैं, भक्तजनों, जिनके कार्य असंभव थे और बन गए और बनेंगे। जिनको विश्वास है, प्रेम है, जिनका सहारा सिर्फ बाबा है, उनके तो कार्य बनने ही हैं। चलिए, आप सब हमें सेवा का मौका देते रहें। मैंने आज आपको बताया है कि बाबा महाराज की कृपा
कैसे होती है। अगर आप कृपा चाहते हैं तो आप वही कार्य करो जो गुरु ने बताए हों। बताया तो कुछ कर कुछ रहे, तो लाभ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भैया। लाभ चाहिए है तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके भगवान ने बताया है। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस को हमने पढ़ लिया, एक बार नहीं 100 बार पढ़ लिया, सुंदरकांड हमने 100 बार पढ़ लिया, हनुमान चालीसा 1 करोड़ बार पढ़ लिया, पर हमने माना कुछ नहीं। आपको मानना है, पढ़ना नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल ना पढ़ो रामचरितमानस। रामचरितमानस को कभी नहीं पढ़ना। बस प्रभु रामचरितमानस जो है, प्रभु का रामचरितमानस, आप प्रभु के चरित्र का स्मरण करते रहो और अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को प्रभु के श्री चरणों में रख दो। रामचरितमानस जिस एक स्थान पर 365 दिन होती है, उस स्थान पर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्री धाम वृंदावन में एक स्थान है जहां पर सदैव रामचरितमानस भक्त पढ़ते ही रहते हैं, दिव्य संत रहते हैं। उस कुटिया में मैं पहुंचा और बहुत आनंद आया। जल्दी ही आप सबको उस धाम की वीडियो हम दिखाएंगे। जय सिया राम।